नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड प्रबंधन और 18 श्रमिक संगठनों को लेकर बनाया गया संघर्ष समिति एक दूसरे के सामने फिर से आ खड़े हुए हैं। संघर्ष समिति और प्रबंधन पिछले दिनों निजीकरण के सवाल पर भी जोर आजमाइश कर चुके हैं। शैलेंद्र दुबे के नेतृत्व में संघर्ष समिति के द्वारा 29 नवंबर से बेमियादी हड़ताल पर जाने की नोटिस प्रबंधन को दी जा चुकी है। वहीं विद्युत मजदूर संगठन के नेता आरएस राय के द्वारा उपभोक्ता मंच को बताया गया कि विद्युत मजदूर संगठन ने भी 28 नवंबर से हड़ताल पर जाना तय किया है, जिसकी नोटिस प्रबंधन को थमा दी गई है। लेकिन वहीं आरएस राय का यह भी कहना है कि यदि इस दौरान प्रबंधन के द्वारा उनसे वार्ता की जाती है और उनकी कुछ महत्वपूर्ण मांगे प्रबंधन मान लेता है, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह अपनी नोटिस वापस ले ले। वहीं संघर्ष समिति के द्वारा 29 नवंबर से बेमियादी हड़ताल पर जाने से पूर्व पिछले 2 दिन से वर्क टू रूल आंदोलन शुरू कर दिया गया है। यानी 10 बजे से 5 बजे तक उनके लोग सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे। यही नहीं, संघर्ष समिति ने जोर देकर अपनी 15 सूत्री मांग को प्रबंधन से मानने के लिए आग्रह करते हुए कहा है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन पर जाना निश्चित है। संघर्ष समिति के द्वारा प्रबंधन से बीसी को तत्काल प्रभाव से रोकने की गुजारिश की गई है। यही नहीं, वर्क टू रूल आंदोलन शुरू करते हुए अपने लोगों को संघर्ष समिति ने निर्देशित किया है कि किसी भी स्थिति में प्रबंधन की बीसी उनके द्वारा अटेंड नहीं की जाए। लेकिन उनके ही कुछ लोग, जिसमें वाराणसी जोन के मुख्य अभियंता अनूप वर्मा का नाम लिया जा रहा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के लिए फितरती हिकमतों के मास्टरमाइंड माने जाने वाले अनूप वर्मा प्रबंधन की चापलूसी करने के लिए अनावश्यक रूप से जहां चेयरमैन की बीसी से जुड़ रहे हैं, वहीं अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बीसी के द्वारा समीक्षा करने के लिए उनके द्वारा दबाव डाला जा रहा है। लेकिन वहीं कुछ अन्य लोगों का यह भी कहना है कि मुख्य अभियंता अनूप वर्मा सरीखे लोग जो एक तरफ चापलूसी के लिए बीसी से जुड़ रहे हैं, बीसी कर रहे हैं, वहीं इनके द्वारा ही बीसी की खुलेआम आलोचना प्रबंधन की अपने कार्यालयों में बैठकर करते देखी जाती रही है। अभियंता संघ से जुड़े एक नेता के द्वारा उपभोक्ता मंच से कहा गया कि आने वाले दिनों में शीघ्र ही संघर्ष समिति मुख्य अभियंता अनूप वर्मा को जयचंद घोषित करने का निर्णय ले सकती है।
कुल मिलाकर जिस ढंग से इस आंदोलन की शुरुआत की गई है और कुछ लोग जानबूझकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस आंदोलन के पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में संघर्ष कितना सफल हो पाएगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। सबसे खास बात तो यह भी है कि संघर्ष समिति के द्वारा यह घोषणा की गई है कि बिना सुरक्षा व्यवस्था के उनके द्वारा लाइन नहीं कटवाई जाएगी। जब पिछले दिनों इस तरीके का भाषण एमडी कार्यालय के समक्ष नेताओं के द्वारा दिया जा रहा था, उसी समय कुछ दूर पर मौजूद वाराणसी अर्बन सेकंड के अधीक्षण अभियंता दीपक अग्रवाल कुछ ही दूर पर खड़े होकर प्रेस को यह बताने से नहीं चूक रहे थे कि उनके द्वारा 200 से ज्यादा उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं। आने वाले दिनों में दीपक अग्रवाल किसी मुहिम की भी चर्चा करते देखे गए हैं, जबकि उनके ही नेता मंच पर खड़े होकर यह ऐलान कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में विद्युत कनेक्शन, किसी भी तरीके से का विद्युत कनेक्शन उपभोक्ताओं का आंदोलन के दौरान नहीं काटा जाए। सबसे खास बात तो यह है कि जहां एक तरफ प्रबंधन निश्चिंतता से देखा जा रहा है, यानी 29 नवंबर से बेमियादी हड़ताल होने की पूरी संभावना है, लेकिन पूर्ववर्ती समयों के मुताबिक जिस ढंग से प्रबंधन आंदोलन से निपटने की तैयारियां करता रहा है वह वर्तमान में नहीं देखा जा रहा है। एनटीपीसी से लेकर आईटीआई और प्रशासन तक को भी इस बाबत न तो कोई सूचना दी गई है और न ही उनके द्वारा अतिरिक्त आदमियों की मांग ही की गई है। इससे ऐसा लगता है कि प्रबंधन यह मान के चल रहा है कि या तो यह आंदोलन नहीं होगा और या यदि होगा भी तो वह लंबे समय तक नहीं खिंच पाएगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।